क्रिस्टीन ली, एक 16 साल की लड़की, 9 मार्च 2019, संडे का दिन। एंड इस दिन की सुबह भी नॉर्मल दिनों जैसी ही हुई थी। एंड शाम होते ही वो अपना सामान पैकअप करती है एंड चर्च के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और अब शाम के 8:30 बज चुके। 10 मार्च 2019, उस गांव के लोकल पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह एक कॉल आती है। कॉल होती है उसके गांव के एक लोकल किसान की। उसने सुबह सुबह जब वो अपने खेत में काम करने के लिए गया तब उसने देखा कि उसके खेत में एक लाश बहुत ही बुरी हालत में कटी हुई पड़ी हुई थी। और वहाँ पे उन्होंने जो मंजर देखा वो देखकर एक एक इंसान की रूह कांप गई। फाइनली इस केस को एनबीआई को सौंप दिया गया एंड फॉर्चुनेटली उस केस को इन्होंने सीरियसली लिया। एफबीआई ने शुरू से अपनी जांच को शुरू किया एंड वो सबसे पहले चर्च गई ये पता करने के लिए कि क्रिस्टीन चर्च में आई भी थी या नहीं। एंड जब उन्होंने वहाँ की डेटाबेस को देखा तो उसमें क्रिस्टीन की एंट्री एंड एग्जिट दोनों की एंट्रीज फिट थी। बट द स्ट्रेंज थिंग वाज दैट कि आने वाला टाइम तो उसका वही था 4 बजे का ही, बट जाने का टाइम उसने 6:15 लिख रखा था, विच वॉज ऑब्वियसली अर्ली, क्योंकि वो रोज शाम को 7:15 या 7:30 बजे तक अपने घर के लिए निकलती थी। तो उस दिन क्या ऐसा स्पेशल था कि वो इतना पहले अपने घर के लिए निकल गई। जब आस पड़ोस की सीसीटीवी फुटेज को निहारा गया तो फाइनली उनको एक फुटेज में क्रिस्टीन दिखी, बट शी वॉज नॉट अलोन। कोई था जो उसके साथ साथ चल रहा था। अब ये कौन था कौन नहीं ये किसी को भी नहीं पता चल पाया, क्योंकि सीसीटीवी ने उनको पीछे से रिकॉर्ड किया हुआ था। क्रिस्टीन का माँ बाप से जब पूछा गया कि क्रिस्टीन की क्या किसी से दुश्मनी थी तो उन्होंने इस चीज को सिरे से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि क्रिस्टीन की किसी से दुश्मनी तो दूर की बात है, क्रिस्टीन किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं किया करती थी। एंड उन्होंने उसका जो फोन था वो एनबीआई के हवाले कर दिया रिसर्च पर्पस के लिए। क्रिस्टीन का फोन जब थॉरली चेक किया गया तो उसमें उनको एक नंबर कॉमन मिला जिस पर कई बार कॉल्स करे गए थे एंड इवन रिसीव भी हुए थे। एंड ये नंबर था क्रिस्टीन के ही एक्स जॉन का, जिससे ये हाल में क्रिस्टीन का ब्रेकअप हुआ था। एंड ये चीज देखते ही सीधा एनबीआई का शक उसके बॉयफ्रेंड यानी कि जॉन पर गया। उन्होंने सोचा कि मे बी ये ब्रेकअप का जो दुख गम होता है ये सह ना पाया हो एंड गुस्से गुस्से में उसने ये सारी हरकत कर दी। जॉन को उसके घर से उठाया गया, कस्टडी में लिया गया एंड जम के उसका सेवा सत्कार किया गया। मगर जॉन बार बार यही चिल्ला रहा था कि जिस समय ये सारा कांड हुआ उस समय वो अपने घर पर था एंड ये एक म्यूचुअल ब्रेकअप था, इसमें कुछ ऐसे जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हुई थी। बट किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। पुलिस ने तो इवन उस पर मर्डर के चार्जेस लगा दिए एंड इवन उसका इस गुनाह को कोर्ट में भी प्रूव कर दिया गया एंड उसको जेल में पटक दिया गया। बट कोर्ट के डिसीजन के बाद पब्लिक का शांत होना तो दूर की बात है, बल्कि पब्लिक का गुस्सा एक और एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, क्योंकि सबके मन में यही डाउट था कि ये मर्डर किसी साइको ने, खासकर किसी हट्टे कट्टे इंसान ने किया है। एंड ब्रेकअप के लिए मर्डर में भी तुम एक्सट्रीम लेवल पर सोच सकते हो, बट किसी का इतने ब्रूटल तरीके से मर्डर, खासकर रेप करना एंड इतना बुरा चीर फाड़ करना, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। खैर पब्लिक के इसी आउटरेज को देखते हुए कोर्ट को अपना डिसीजन बदलना पड़ा एंड जॉन को बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसकी वजह से जॉन के माता पिता तो खैर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बट फिर भी क्रिस्टीन के माता पिता के दिमाग में एक खटक थी कि शायद जॉन ने ही ये सारे कांड को करा हुआ है एंड वो अब इन सब चीज़ों से बच चुका है। खैर क्रिस्टीन की बॉडी को दोबारा निकाला गया एंड उसे सेकेंड ऑटोप्सी के लिए वापस भेजा गया एंड इस रिपोर्ट में जो सामने आया दिस वॉज मोर वर्स, 10 times worse, और I can say 100 times more worse than the previous report, क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा था कि इस लड़की का 10 से भी ज़्यादा बार रेप किया गया है एंड बहुत ही गंदा, बहुत ही ब्रूटल रेप किया गया है। एंड जिस समय उसके लोअर ऑर्गन्स में उस बड़े से हथियार को डाल के घुमाया जा रहा था उस समय भी ये लड़की जिंदा थी।
नॉट इवन दैट, जब इसके सिर को फाड़ कर पिज्जा स्लाइस की तरह अलग किया जा रहा था, उस समय भी ये लड़की जिंदा थी, चीख रही थी, तड़प रही थी। एंड इस लड़की की मौत तो इन सब चीजों से हुई नहीं थी। इस लड़की की मौत इंटरनल ब्लीडिंग एंड ऑर्गन डैमेज की वजह से हुई थी। ऑल्सो उस लड़की का रेप की काफी टाइम बाद उसके शरीर में, उसके सिर के अंदर उस तेजाब को डाला गया था। एंड जब तक उसके उस शरीर में तेजाब नहीं गया था, तब तक वो लड़की जिंदा थी और तड़प रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय इस चीज को बताते वक्त कि वो उस समय कितने ज्यादा अनइमेजिनेबल, अनबियरेबल पेन में रही होगी जब वो ये मंजर अपनी आंखों से देख रही होगी। उसकी मौत तब तक नहीं आई जब तक उसके शरीर के अंदर वो तेजाब नहीं चला गया। आई डोंट थिंक सो इतना वर्स्ट, इतना गंदा, इतना इनह्यूमन टॉर्चर आज तक किसी ने भी अपने लाइफ में सहा होगा अपने मौत के वक्त। दिस वाज जस्ट फकिंग इमेजिनेबल। फास्ट फॉरवर्ड टू 21 अप्रैल 2019, लापू शहर की एक दुकान में चोरी होती है। फॉर्चुनेटली उस वक्त शॉपकीपर उसी दुकान में मौजूद था एंड उसने उस चोर को पकड़ लिया एंड पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब उस चोर को पकड़ा, उससे उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम रोनेटो बताया एंड उसने ये भी बताया कि वो अपने जीवन को जीने के लिए ऐसी छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। खैर 22 अप्रैल को जब उसे रिमांड पर लिया गया, तब उसने जो बताया सुन के सबके होश उड़ गए, क्योंकि जिस इंसान को पिछले इतने दिनों से पूरा देश ढूंढ रहा था, वो इंसान, वो हैवान, वो जानवर उस वक्त पुलिस के सामने था। मूविंग टू फ्लैशबैक फरवरी 2019, ये वो टाइम था जब क्रिस्टीन का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था एंड वो बहुत ही ज़्यादा सैड और अकेली थी। एक दिन वो ऐसे ही फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही होती है एंड उसको एक रैंडम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है सीजेड आयाफ नामक एक लड़के की। क्रिस्टीन उस समय वैसे भी अकेली थी, तो उसने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली। बट क्रिस्टीन की उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही उस लड़के के कई सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए। अब क्रिस्टीन तो अकेली थी वैसे भी, तो उसने उस मैसेजेस का रिप्लाई करना शुरू कर दिया एंड ये धीरे धीरे मैसेजेस बढ़ते गए। फिर कुछ दिन बीते एंड आगे चल के उन दोनों की काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई। फिर ये मैसेजेस थोड़े बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते थोड़े एडल्ट हो गए एंड कुछ दिनों बाद उन लोगों ने अपनी पिक्स को शेयर करना शुरू कर दिया। जिसके बाद कुछ दिनों बाद ही डायास ने उस लड़की से मिलने की डिमांड करी। नाउ क्रिस्टीन बीइंग सो इंटरेस्टेड इन हिम, उसने भी हाँ कर दिया एंड उन लोगों ने 9 मार्च 2019 की शाम को मिलने का फैसला किया। मूविंग टू 9 मार्च 2019, क्रिस्टीन चर्च गई। उसने अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म किया। तकरीबन 6:15 के आसपास वो चर्च से बाहर निकल गई एंड उसी चर्च के बाहर वो उस लड़के का इंतजार करने लगी। उसने अपना फोन निकाला, डायास को टेक्स्ट किया, कहाँ हो तुम? जिसमें डायास का रिप्लाई है, मैं तो यहीं पर हूँ। जिसके बाद क्रिस्टीन अपने आसपास देखने लगती है और डायास उसको कहीं पर भी नहीं दिखता। एंड सडनली एक 40 से 45 साल का आदमी उसकी तरफ आने लगता है। शी डिडंट इवन न्यू है, तो बस वहीं पर खड़ी रहती है। वो इंसान उसके पास आता है और पास आता है एंड एकदम करीब आकर बोलता है, Hello, Christine. She was shocked because she didn't even knew him. एंड उसको इसका नाम कैसे पता था। वो उससे पूछती है, कौन हो तुम एंड तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? Which he replies, अरे मैं डायास, जिससे तुम प्यार करती हो, जिसका तुम यहाँ इंतजार कर रही हो यार, इतना जल्दी कैसे भूल गई तुम? क्रिस्टीन was shocked as hell. उसको यकीन नहीं हो रहा था उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। वो अब तक जिस इंसान से इतने दिनों से प्यार मोहब्बत की बातें करती चली आ रही है, वो कोई 20-21 साल का लड़का नहीं, बल्कि एक 40 से 45 साल का एक अधेड़ नौजवान था। एंड दिस वॉज द लास्ट पिक्चर जिसमें उस इंसान के साथ क्रिस्टीन को देखा गया था और यू कैन से जिंदा देखा गया था। और ये इंसान और कोई नहीं, रोनेटो ही था। और ज़्यादा मार पड़ने के बाद उसने इस चीज़ को कबूल किया कि इस इंसान की एक बीवी और 4 बच्चे भी थे। ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट। आगे चल के उसने बताया कि क्रिस्टीन से मिलते वक्त वो उसे बस समझाया जा रहा था। माना कि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुमसे इतना ज़्यादा सच को छुपाया, मगर मेरा प्यार तुमसे सच्चा था। बट वो मान नहीं रही थी। वो सीधे अपने घर की तरफ चले जा रही थी, रो रही थी। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था।
बट उस समय वो इंसान नशे में था एंड उसे कुछ समझ नहीं आया क्या करा जाए क्या नहीं। एंड एक टाइम पर उनके बीच लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने अपना आपा खो दिया और वो क्रिस्टीन का मुंह दाब कर उसको एक खेत में घसीटता हुआ अंदर ले गया। खेत में ले जाकर उसने उस लड़की का ना सिर्फ रेप किया कई बार, बल्कि एक धारदार हथियार को उसके प्राइवेट पार्ट में डालकर कई बार घुमाता रहा। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, अपनी मौत की भीख मांगती रही कि प्लीज मुझे मार दो, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। मगर वो फिर भी उस लड़की को तड़पाता रहा। इसके बावजूद उसने कई बार उस लड़की का फिर से रेप किया एंड पकड़े जाने के डर से उसने उसके सर को फाड़ के अलग कर दिया। तब भी उसको डर था कि वो शायद पकड़ा जाएगा, तो वो दोबारा से मार्केट में गया। उसने एक बड़ी सी बैटरी खरीदी, उस बैटरी से उसने तेजाब को निकाला और तेजाब को लेकर वो वापस से खेत में आया। इस टाइम इंटरवल के दौरान वो जो लड़की थी वो उसी खेत में पड़ी हुई थी एंड वो तड़प रही थी, अपनी मौत की भीख मांग रही थी। इंसान आया, उसने उसके सिर को अपने हाथों से फाड़ के अलग किया एंड उस तेजाब को उसके सिर के अंदर डाला एंड सेम तेजाब को उसने उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर भी डाला। उस लड़की ने, उस नन्ही सी जान ने तड़प तड़प के उसी खेत में अपना दम तोड़ दिया। ये केस जब मैंने पहली बार पढ़ा, आई वॉज लिटरल क्राइंग। मेरे हाथ कांप रहे थे उस समय, क्योंकि ये सिर्फ एक केस था। ऐसे रोज हजारों कितने केस हैं जो बाहर आते ही नहीं हैं। रोज ऐसी कितनी लड़कियां हैं, कितनी ऐसी भोली भाली लड़कियां हैं जो ऐसे दरिंदों के जाल में फंस जाती हैं, उनके फेक आईडीज के झांसे में आ जाती हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि सोशल मीडिया आज के ज़माने में हमारे लिए खाने और पानी से भी ज़्यादा बढ़कर है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लोग थोड़े से फेम के लिए, थोड़े से पैसे के लिए कितना नीचे गिर जाते हैं सोशल मीडिया पर, ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड इससे कॉम्प्रोमाइज़ होती है उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी। यू डोंट नो वो जो तुम्हारा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, जो तुमसे बात कर रहा है, वो किस इंटेंशन से तुमसे बात कर रहा है, किस इंटेंशन से तुमको देख रहा है। बिकॉज यू ओनली नो what they want to show। खैर, उस इंसान को सजा दी जाती, उससे पहले उस इंसान ने जेल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एट द एंड मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे इस वीडियो के बाद कोई लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग, आई जस्ट वांट वन थिंग कि अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, कोई दोस्त है, कोई बहन है, या फिर कोई भी ऐसी फीमेल है जिसको तुम जानते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को उस तक शेयर कर देना। बिकॉज वी डोंट नो who will become the next victim of these satans। राधे राधे।